हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 28 फरवरी को आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम है। उसी के विशेष पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एप्लीकेशन लिखने का एक ऐसा धाकड़ ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपके सामने कोई सा भी एप्लीकेशन आए, आप अच्छे तरीके से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिलहाल क्लास 10th का इंग्लिश का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन। ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो जेक बोर्ड 2012 और 2019 में आ चुका है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का PYQ हो जाता है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो जाता है। और यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आप लोगों को मॉडल पेपर जो जारी किया गया है 2025 में, उसमें भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोगों को एप्लीकेशन लिखने का सबसे धाकड़ और सबसे शानदार ट्रिक। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल एंड रिक्वेस्ट हिम टू अरेंज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द स्कूल। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि अपने हेडमास्टर के पास एक पत्र लिखिए, अपने स्कूल के हेडमास्टर के पास एक पत्र लिखिए जिसमें आप रिक्वेस्ट कीजिए उनसे कि आपके स्कूल में अरेंज किया जाए, मतलब लगाया जाए या व्यवस्थित किया जाए कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, यानी कंप्यूटर सीखने का जो व्यवस्था है उसको लागू किया जाए। तो देखिए, आपके सामने अगर कोई भी एप्लीकेशन आए, किसी भी तरह का एप्लीकेशन आए, अगर वो एप्लीकेशन है और ख़ास करके वो स्कूल में लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो सबसे पहले ये जो पेज है, इस पेज के बायां साइड आप लोग को थोड़ा सा एक चौथाई छोड़ देना मार्जिन, ठीक है ना। इसको छोड़ने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है आंसर, या आप नहीं भी लिख सकते हैं। और जहाँ पर आंसर लिखिएगा वहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर जगह का नाम लिखना है, ठीक है। तो जगह, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप किस जगह पर बैठे होंगे? तो एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एग्जामिनेशन हॉल, EXAMINATION, एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ एक छोटा सा कॉमा दे देना है, ठीक है। और इसके नीचे, जस्ट नीचे आपको डेट लिखना है। लेकिन ये जो डेट होगा आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 20 तारीख 8वां महीना 2025, ऐसे नहीं लिखते, ये सरासर गलत है, ठीक है। आपको लिखना है यहाँ पर तौर तरीका से। तौर तरीका क्या है? मान के चलिए आप लोग का इंग्लिश का एग्जाम 28 तारीख को है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 28 लिखिएगा, उसका TH लगाइएगा। क्या लगाइए? TH। उसके बाद तो आप महीना का नाम लिखिएगा, कौन महीना में होगा? फरवरी। तो फेब्रुवरी लिखिएगा, FEBRUARY, फेब्रुवरी लिख दिए। उसके बाद कॉमा देना है, उसके बाद 2025 चल रहा है, 2025 लिख देना है। उसके बाद आपको दे देना है एक फुल स्टॉप, ठीक है। ये रहा आप लोगों का जगह और डेट बिठाने का सही तरीका। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद सबसे पहले आप लोगों को उसके जस्ट वाले नीचे एक लाइन को छोड़ करके एक लाइन नीचे आना है और लिखना है सबसे पहले टू, ठीक है ना। टू लिख दिए। टू के बाद आपको कॉमा दे देना है और जस्ट नीचे फिर से लिखना है द, ठीक है ना। द। और द लिखने के बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रिंसिपल के हेडमास्टर। हेडमास्टर तो जो क्वेश्चन में दिया है उसी को आप लिखिएगा, हेडमास्टर, ठीक है ना। HEADMASTER, टू द हेडमास्टर लिख दिए। फिर आपको यहाँ पर कॉमा दे देना है। कॉमा देने के बाद जस्ट नीचे आप लोगों को यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है ना। तो आप मान के चलिए जहाँ से भी हो, यहाँ हम लिखते हैं +2 हाई स्कूल, ठीक है। हाई स्कूल, SCHOOL स्कूल। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हम, कुछ भी आप जगह का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर नहीं हटेगा तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। चलिए, इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद आपको ये वाला लाइन, मतलब कि इस लाइन को छोड़ करके एक लाइन नीचे आना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है ना। और ये जो सब्जेक्ट होगा किसी भी एप्लीकेशन में आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। मतलब आप ये लेटर, ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं? तो ये वाला हम लिख रहे हैं अरेंज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी के लिए, ठीक है ना। मतलब कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी चाहिए इसलिए। तो आप फॉर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी भी लिख सकते हैं, अरेंज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अरेंज लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है वही, ठीक है ना। ARANGE, अरेंज कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, LEARNING, लर्निंग फैसिलिटी, ठीक है। पूरा लिखना है, FACILITY, कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। उसके बाद आपको एक फुल स्टॉप दे देना है, ठीक है। फुल स्टॉप देने के बाद जस्ट नीचे आप यहाँ पर थ्रू लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लिखवा देते हैं आप लोग को, THROUGH, थ्रू। थ्रू क्यों? थ्रू मतलब के द्वारा। ये जो लेटर है, ये जो एप्लीकेशन है, आप किसको देंगे? क्लास टीचर को। तो थ्रू द क्लास टीचर, CLASSTEA,
यहाँ पर छोड़िए, यहाँ पर टी बड़ा लिखिएगा, ठीक है, TEACHER, टू द क्लास टीचर, ठीक है, और थोड़ा सा दूर में भी लिख दीजिएगा, वो भी चलेगा। अब देखिए इतना लिखने के बाद, इतना कोई भी एप्लीकेशन लिखना हो, इतना सारा चीज़ आप लोग को लिखाएगा। अगर इतना सारा चीज़ आप लोग सही कर देते हैं तो आप लोगों को 2 मार्क्स वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई भी मार्क्स काटने वाले नहीं है आप लोगों का। इसके बाद आप लोग क्या करना है, मेन खेल यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले आप लोगों को पेज का बीच हिस्सा में लिखना है सर, क्या लिखना है, सर, सर लिख दिए। फिर आपको दे देना है कोमा, फिर आपको यहाँ से लिखने का, ये नीचे किससे स्टार्ट करना है, क्या लिखना है, विद ड्यू टू रिक्वेस्ट, है ना, विद ड्यू टू रिक्वेस्ट नहीं, रेस्पेक्ट, RESPECT, सर विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट एंड, ठीक है ना, एंड हम्बल लिखना है, HUMBLE हम्बल, सबमिशन SUBMISSION, ठीक है ना, विथ सर विथ ड्यू टू हम्बल सबमिशन आई बैग टू शेयर दैट, कॉमा दे देना है, आई बैग, ठीक है ना, बैग टू शेयर दैट, SAY से दैट, ठीक है। देखिए कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी किसी भी जगह पर लिखा जा रहा हो, इतना सारा चीज़ आप लोग को लिखना जरूरी है। सर विद ड्यू टू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई बैग टू से दैट, मतलब महाशय बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ कि, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर मेन मुद्दा को लिखना है कि आप लोगों का समस्या क्या है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं देना है, ठीक है ना, लिखना है COMPUTER, कंप्यूटर लर्निंग, LEARNING, कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, FACILITY, फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, ठीक है ना, AVAIBLE अवेलेबल इन आवर स्कूल, ठीक है, इन आवर स्कूल, SCHOOL स्कूल, ठीक है। फिर यहाँ लिख देना है फुल स्टॉप और देना है दिस इज द, ठीक है, दिस इज द डिमांड, DEMAND, डिमांड, डिमांड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, MODEN, मॉडर्न एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन, ठीक है, विदाउट विदाउट दिस, ठीक है, विदाउट दिस। फिर से यहाँ कॉमा देना, लिखना है वी कांट, CANT, ठीक है ना, वी कांट गेट प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर एजुकेशन, EDUCATI और प्रॉपर एजुकेशन। देखिए इतना तक लिख दिए। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, तो लिखे हैं कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन आवर स्कूल, मतलब कंप्यूटर सीखने का व्यवस्था हमारे विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। दिस इज द डिमांड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, और ये मॉडर्न एजुकेशन मतलब अत्याधुनिक पढ़ाई लिखाई का एक डिमांड है, मांग है। फिर क्या लिखें, विदाउट दिस वी कैन नॉट या वी कांट गेट प्रॉपर एजुकेशन, मतलब इसके बिना हम अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इतना सारा कारण आप बता दें यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या दे देना है, फुल स्टॉप दे देना है, ठीक है ना, फुल स्टॉप, और आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है, और फिर से यहाँ पर लिखना आई देयर फॉर, THEREFORE, देयर फॉर रिक्वेस्ट, ठीक है, RAQUEST, रिक्वेस्ट यू, ठीक है ना, रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, ग्रांट अस लिखेंगे, GRANT, ग्रांट अस, क्योंकि सबके लिए है, ठीक है, ग्रांट अस। फिर से कमा देंगे, लिखेंगे COMPUTER, कंप्यूटर सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम, ठीक है। फिर लिखेंगे आई सेल, SHA बी मतलब BE, ठीक है ना, बी हाईली, HIGHLY, हाईली ऑब्लाइज्ड, OBLIGED, ऑब्लाइज्ड, यू लिखेंगे, दिस यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, ACT, एक्ट ऑफ काइंडनेस, KINDNESS, एक्ट ऑफ काइंडनेस। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट अस, मतलब हम आपसे क्या कह सकते हैं यहाँ पर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे आदर करता हूँ
कि आप हम लोगों पर ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम छोड़ दीजिए, कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर मत लिखिए, ठीक है ना, फिर भी चलेगा, बहुत अच्छा नहीं है ये। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब मैं सदा आपका इस कार्य के लिए आभारी रहूँगा, ठीक है। इतना सारा बात लिख दिए। अब देखिए, इतना सारा बात लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ थैंकिंग यू लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ जहाँ पे ये जो पूरा पेज होता है इसका दाहिना साइड में लिखना है, ठीक है। दाहिना साइड में थैंकिंग यू हटना चाहिए, THANKING, थैंकिंग यू, ठीक है। थैंकिंग यू लिख दिए। थैंकिंग यू लिखने के बाद उसके बाद यहाँ से आपको योर्स फैथफुली लिखना है, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा घिसका के लिखते हैं, YOUR, योर फैथफुली, FAITHFULLY, योर फैथफुली लिख दिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इसके बगल में सबसे पहले आप लोगों को नाम लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्लास लिख देना है। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है उसको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए, इतना सारा बात तो आप एग्ज़ाम के लिए लिख लिए, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि एक ही एप्लीकेशन का ट्रिक से सारा एप्लीकेशन बन जाए, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये वाला चीज़ तो सब में सेम रहेगा 1 नंबर का, ठीक है। 2 नंबर की चीज़ आता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो कि सेम रहेगा ये भी, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, पूरा। उसका 3 नंबर का चीज़ आता है, कहाँ से, तो यहाँ से लेकर के दैट तक, ठीक है। ये 3 नंबर का ये भी तो भी सारा एप्लीकेशन में सेम रहेगा। उसके बाद 4 नंबर का चीज़ आता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बस इसी चीज़ को आप लोगों को हर एप्लीकेशन का अलग-अलग याद करना है। लेकिन आपको एक ऐसा ट्रिक बताएँगे जिससे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्यूशन करना है। अब देखिए, 5वां चीज़ आता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो कि हर एप्लीकेशन में अलग होता है। सॉरी, हर एप्लीकेशन में सेम होता है, एक दूसरे से सेम, ठीक है, बस थोड़ा-मोड़ा चेंज होता है। अब देखिए, अगर आप ये बीच वाला हिस्सा नहीं जान रहे हैं, तो 20 वाला हिस्सा को आप लोगों को खाली नहीं छोड़ना है। कहीं से भी पैराग्राफ उठा करके आप लोग को यहाँ से भर देना है। अगर शिक्षक ऊपर नीचे देख करके अच्छे से नहीं देख पाए बीच में, तो आप लोगों को सही कर देंगे और आप लोगों को पूरा 5 नंबर, 5 का 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से हम आपको एप्लीकेशन का धांसू ट्रिक बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।